हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14,000 के बजट में आने वाले कुछ अच्छे स्मार्टफोन्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों हाल ही में देखा जाए तो इस बजट में काफ़ी सारे नए स्मार्टफोन भी लॉन्च हुए हैं, बट यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, रिव्यू एंड एनालिसिस किया है। उसके बाद ही हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को पिक किया है, जहाँ पर आपको प्राइस की अकॉर्डिंग फीचर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिलेंगे, जैसे कि 120 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले मिलेगा, 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी होगा, 45 वाट तक की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, साथ ही यहाँ पर आपको दमदार परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने इन सभी स्मार्टफोन्स को ओवरऑल फीचर्स के बेसिस पे रैंक किया है, वैसे आपके अकॉर्डिंग अलग रैंकिंग हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 4 स्मार्टफोन से, जो कि आता है सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको प्राइस की अकॉर्डिंग सैमसंग की तरफ से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया फीचर्स देखने को मिलता है। ये डिवाइस आता है 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जहां पर यूनोस मिलेगा, साथ ही 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है और वहीं 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो प्राइस की अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी सही मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, जहां पर बैक साइड की ओर जो है सिंपल सा डिजाइन मिलेगा, जिसका थिकनेस 9.3 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 217 ग्राम है। हाँ, ये डिवाइस आपको यूज करने में थोड़ा सा हैवी फील हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बड़ी सी बैटरी भी दी गई है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, प्लस 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा एंड 2 MP का एक और मैक्रो लेंस मिलता है। साथ ही फ्रंट की ओर 13 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल एचडी में 30fps की वीडियो शूट कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों सैमसंग का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको कैमरा काफ़ी सही देखने को मिलता है। साथ ही अब बात करते हैं इसके बैटरी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहां पर चार्जर आपको बॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, आपको अलग से परचेस करनी पड़ेगी। साथ ही अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस आता है MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट के साथ, जो कि ओनली 6 nm बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 4 लाख के आसपास आता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही अब बात कर ले इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस जो है इन द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको 4 OS अपडेट मिलेंगे। साथ ही आपको 5 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा ये डिवाइस साइड की ओर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है और वहीं सिंगल स्पीकर मिलेगा। फाइनली अब बात कर ले इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 4G प्लस 128 GB स्टोरेज के साथ विदाउट एनी बैंक ऑफर 13,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 6 GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 14,499 प्राइसिंग पे करने होंगे। अगर आपको इस प्राइस रैकेट में सैमसंग की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहेगा, आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 3 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है Realme 12X 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको Realme की तरफ से मिलेगा 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस की एक IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं पार्ना ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 7.69 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 190 ग्राम है। कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप फुल एचडी में 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर इस डिवाइस के रियर कैमरा की परफॉर्मेंस देखिए तो प्राइस की अकॉर्डिंग काफ़ी सही मिलेगा, लेकिन हाँ आपको फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा डिटेलिंग का कमी देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये भी डिवाइस आता है MediaTek Dimensity 6100 प्लस चिपसेट के साथ, जो कि 6 nm बेस्ड है और इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 4 लाख से ज़्यादा आता है। साथ ही अब बात करें इसके पावर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5000 mAh की बैटरी, जहाँ पर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही अब बात कर ले इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस इन द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 2 OS अपडेट मिलेंगे। साथ ही आपको 3 सालों तक सिक्योरिटी पैच अपडेट दिए जाएंगे।
इसके अलावा ये डिवाइस डुअल स्पीकर्स के साथ में आता है और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 11,999 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 13,499 प्राइसिंग पे करने होंगे। अगर आपको इस बजट में Realme की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है Moto G64 5G स्मार्टफोन, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस की IPS LCD डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 560 निट्स का पिक ब्राइटनेस दिया गया है और वहीं गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है प्लास्टिक बैक एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 8.9 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 192 ग्राम है। कैमरा की बात कर लिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि OIS के साथ में आता है। प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा और वहीं फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 1080p में 60 fps की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों कैमरा की परफॉर्मेंस भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ खास कमी देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये डिवाइस आता है MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट के साथ, जो कि एक न्यू चिपसेट है। साथ ही ये 6nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 5 लाख से ज़्यादा आता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा ये डिवाइस 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। साथ ही अब बात कर ले इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जो कि क्लीन UI के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक ही मेजर अपडेट मिलेगा और वहीं आपको 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इसके अलावा ये डिवाइस 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है और वहीं सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस प्राइसिंग में बिग बैटरी, साथ ही आपको परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया चाहिए और वहीं आपको क्लीन UI चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब लास्ट में बात कर लेते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में। ये भी डिवाइस हाल ही में लॉन्च हुआ है और ये डिवाइस आता है Vivo T3X 5G स्मार्टफोन, जहां पर आपको प्राइस की अकॉर्डिंग Vivo की तरफ से फीचर्स काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। ये डिवाइस आता है 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस की IPS LCD डिस्प्ले के साथ, जहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही 1000 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक पैनल के साथ में आता है, जहां पर बैक साइड की ओर जो है मैट फिनिशिंग भी दिया गया है और इसका थिकनेस 8 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 199 ग्राम है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड की ओर मिलेगा डुअल रियर कैमरा, जहां पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है एंड एक और 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30 fps की वीडियो शूट कर सकते हैं और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30 fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। जैसा कि Vivo का स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस की अकॉर्डिंग निराश नहीं करेगा। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर पावर देने के लिए 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलता है, जहाँ पर 44 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि इसका परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 का चिपसेट, जो कि 4nm बेस्ड है और इसका अंततः स्कोर जो है करीब 5.5 लाख से ज़्यादा ही आता है। तो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको प्राइस की अकॉर्डिंग दी बेस्ट मिलेगा। अब बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो ये डिवाइस जो है इन द बॉक्स Android 14 के साथ में आता है, जहां पर आपको 2 OS अपडेट मिलेगा। साथ ही आपको 3 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी के लिए साइड की ओर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। साथ ही डुअल स्पीकर्स भी दिया गया है और ये डिवाइस 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को 4G प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 के प्राइस में परचेज कर सकते हैं।
और अगर आप 6GB रैम के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको अभी के टाइम में 14,999 प्राइसिंग पे करने होंगे। अगर आपको लो बजट में कोई बढ़िया परफॉर्मेंस सेंट्री के स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको बिग बैटरी चाहिए, तो ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आप इसके तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, ये था टॉप 4 कमाल के स्मार्टफोन जिसे आप अभी के टाइम में 14,000 के बजट में परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ।